आज हम बात करने वाले हैं सपनों की। हाँ, वही अजीबोगरीब जीती जागती दुनिया जिसके पीछे का साइंस क्या है, चलिए पता लगाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना देखा जो बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन उसका कोई सिर पैर ही नहीं था। हम सबके साथ होता है ना। एक पल लगता है सब सच है और जैसे ही आँख खुलती है हंसी आती है कि ये क्या बकवास थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। तो चलिए पता लगाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा हमारी नींद के एक खास फेज में। ये वो वक्त है जब हम सबसे गहरे और अजीब सपने देखते हैं और इसे कहते हैं REM स्लीप। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि REM नींद के दौरान हमारा दिमाग लगभग उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते हुए होता है। सोचिए, और बस यही हाई एक्टिविटी वो कारण है जिसकी वजह से सपने इतने असली, इतने रियल लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। अच्छा, तो जब हम सपने देख रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिमाग एक साथ काम कर रहा है, नहीं, बल्कि दिमाग में एक तरह की नाइट शिफ्ट चल रही होती है। कुछ हिस्से तो फुल स्पीड में काम कर रहे होते हैं और कुछ वो तो लगभग छुट्टी पर होते हैं। तो देखते हैं इस शिफ्ट में कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ देखिए, मामला एकदम साफ है। एक तरफ है हमारा लॉजिक और रीजनिंग वाला हिस्सा, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि समझ लीजिए पूरी तरह से ऑफ है, बंद पड़ा है। और दूसरी तरफ है हमारे इमोशंस और विजुअल्स वाले हिस्से, जैसे एमिगडाला और विजुअल कॉर्टेक्स, जो पूरी तरह से जागे हुए हैं। अब इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है ना? जब लॉजिक देने वाला मैनेजर ही सो रहा हो तो दिमाग हर उल्टी सीधी बात को सच मान लेता है। तभी तो सपनों में उड़ना, किसी अजीब सी जगह पर अचानक पहुंच जाना, ये सब हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सपनों में ये सब अजीब अजीब चीजें आती कहाँ से हैं? असल में होता ये है कि हमारा दिमाग बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी फिल्टर के अलग अलग जगहों से यादें, ख्याल, तस्वीरें उठा के बस एक कोलाज बना देता है। सोचिए, दिमाग कहीं से कल का कोई किस्सा उठाता है, कहीं से बचपन की कोई याद, किसी तस्वीर का कोई टुकड़ा या कोई दबी हुई फीलिंग, और फिर इन सब टुकड़ों को बिना किसी तुक्के एक साथ चिपका देता है। तो मतलब साफ है, जब कोई लॉजिकल फिल्टर है ही नहीं तो दिमाग के लिए ये बहुत नॉर्मल है कि हमारा स्कूल का दोस्त अचानक ऑफिस की मीटिंग में आ जाए या हम किसी अनजान शहर के ऊपर उड़ रहे हों, सब चलता है। पर यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि दिमाग आखिर ये सब करता ही क्यों है? क्या इन बेतुके सपनों का कोई मतलब भी है, कोई मकसद? कई साइंटिस्ट का मानना है कि हाँ, बिल्कुल है, और ये मकसद बहुत जरूरी है। कुछ सबसे बड़ी थ्योरीज ये कहती हैं कि सपने एक तरह के दिमागी सिमुलेशन है, एक प्रैक्टिस सेशन। हमारा दिमाग सपनों में मुश्किल हालात से निपटने की इमोशनल रिहर्सल करता है, प्रॉब्लम के नए नए क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढता है और दिन भर में सीखी गई नई बातों को, नई यादों को मजबूत करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और उस पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि सपने इतने असली होकर भी इतने बेतुके क्यों होते हैं। देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को सिंपल तरीके से समझाती है। इमोशनल हिस्से एक्टिव हैं तो सपने भी इमोशनल और गहरे होंगे। लॉजिक वाला हिस्सा ऑफलाइन है तो हर बकवास बात भी सच लगेगी। यादें कहीं से भी आ रही हैं तो कहानी तो बिखरेगी ही। और क्योंकि ये सारा खेल दिमाग के अंदर ही चल रहा है तो अनुभव तो बिल्कुल असली ही लगेगा। तो आखिर में बात ये है कि सपनों को लॉजिक का फेलियर समझने की गलती न करें। ये असल में दिमाग के काम करने का एक अलग ही मोड है जिसका अपना एक बहुत खास मकसद है। ये हमारी भावनाओं को प्रोसेस करने, यादों को सहेजने और शायद हमें असल जिंदगी के लिए तैयार करने का एक तरीका है। तो अगर सपने सच में एक दिमागी प्रैक्टिस है तो सोचने वाली बात है कि आज रात हमारा दिमाग किस चीज की तैयारी कर रहा होगा। है ना दिलचस्प सवाल? शायद हमारी रातों के ये एडवेंचर हमारे दिमाग को समझने की एक चाबी है। खैर, इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही।